और हर एक शिक्षा संसाधनों से लेकर के ने ब्यूरोक्रेसी से लेकर के तमाम जगह कौन लोग बैठे हैं, संभाल तो वही बैठे हैं ना। सवाल यही आ रहा है कि जिसके पास सब कुछ संसाधन है, इस देश की कॉमन लैंड में 50% से ज्यादा हिस्सा उनका है, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे। किस तरीके से तमाम जो सेनाएं हैं वो आके खड़ी हुई हैं, वाइट दे रही हैं, और तो और हद तो तब पार हो जाती है जिस देश का सबसे बड़ा जो न्याय का मंदिर है उसमें जय श्री राम के नारे लगते हैं। आज यूजीसी की सुनवाई थी, क्या लग रहा था? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो नहीं हो पाई, फैसला किस ओर जाने वाला था? देखिए, सुबह से आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा नजारा मौसम को देखते हुए बड़ी अच्छी उम्मीद भी थी और निराशा भी झलक रही है, शायद फेस से नजर आ रही होगी आपके व्यूअर को। जिस तरीके से एक महीने से जो पूरे देश के अंदर हलचल मची हुई थी, आज इसी यूजीसी बिल को लेकर के, और अभी 4:15 बज चुके हैं, सुनवाई आज हुई नहीं, और नेक्स्ट डेट कब मिलेगी उसका भी अभी इंतजार है। तो जो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यूजीसी का कानून लागू हो जाता तो कुछ लोगों के साथ अन्याय होगा। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्याय तो जिनको यूजीसी का फायदा होने वाला है उनके साथ सदियों से होता आया है, और उसी को लेकर के ने लोगों के अंदर खुशी थी कि यूजीसी का बिल अगर लागू हो जाए, यूजीसी बिल लागू हो जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो एक समानता बराबरी की जो बात आती है नौकरियों में, शिक्षा में और आगे बढ़ने की हिस्सेदारी में, तो वो मिलता उनको। लेकिन आज जिस तरीके से जो लड़ने वाले जो लोग हैं, लड़ाके जो लोग हैं, जिनके पास सारी चीजें, सारे संसाधन हैं, आज वो हजारों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट को घेरे हुए खड़े हैं, और जिसको हक चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के लगभग शायद 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो सुबह 10 बजे से सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं। लोगों को जिस तरीके से रोड पे अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आज शायद अगर यहाँ खड़े होते तो शायद लगता कि एक आपस में कहीं ना कहीं हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हर आदमी का अपना अपना एक सोचने का विषय है, और लोग नहीं आए, शुक्र है आज मौसम खराब होने की वजह से नेक्स्ट डेट भी मिल गई है। लेकिन हम तो यही कहना चाहिए, अगली डेट पे आप सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट की हालात देखें, किस तरीके से तमाम जो सेनाएं हैं वो आके खड़ी हुई हैं, वाइट दे रही हैं, और तो और हद तो तब पार हो जाती है जिस देश का सबसे बड़ा जो न्याय का मंदिर है उसमें जय श्री राम के नारे लगते हैं, आज लगे। और हालात, सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी बोलती है, और धीरे बंद हो जाते हैं। तो ये तो उन लोगों को समझना चाहिए, ओबीसी के लोगों को या माइनॉरिटी के लोगों को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अगर आप इस मौके पे आप अगर नहीं खड़े हो रहे तो इसका मतलब है आप खुद समझ लीजिए, हमारे मुंह से मत कहलवाइए कि आने वाला जो टाइम है उस कैसा आपके लिए होगा। लेकिन ये कहते 2026 चल रहा है, कहाँ पर भेदभाव हो रहा है? सब तो मिलकर रह रहे हैं, जाति पाति है कहाँ देश में? नहीं, भेदभाव सुप्रीम कोर्ट में आए ना, दिखेगा ना, जय श्री राम के नारे लग रहे। कितने लोग इनके आए हुए हैं, सारी इनकी सेनाएं आई हुई हैं। कौन लोग कहता भेदभाव नहीं है? क्या जुडिशरी से लेकर के और हर एक शिक्षा संसाधनों से लेकर के ने ब्यूरोक्रेसी से लेकर के तमाम जगह कौन लोग बैठे हैं, संभाल तो वही बैठे हैं ना। सवाल यही आ रहा है कि जिसके पास सब कुछ संसाधन है, इस देश की कॉमन लैंड में 50% से ज्यादा हिस्सा उनका है, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे। वो लोग तो लड़ रहे हैं, और वो लोग आज भी गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिसका कुछ भी उनके पास नहीं है, ना शिक्षा है, ना राजनीतिक है, ना जो इस देश की कॉमन लैंड में हिस्सा है। ये विषय तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा, उन छात्रों को सोचना पड़ेगा जो आज पढ़ के और लिख के जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस हालातों में लग नहीं रहा कि हम शायद
किसी और के यहाँ गिरवी रखे हैं या हम किसी के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। हालात बद से बदतर हो चुकी है। जब हम छोटे थे तो अपनी बात को अच्छी तरह से कह लेते थे, आज तो कहने में भी डर लगता है, इतना कि पता नहीं सामने क्या हो जाए।